मसीह के बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट कोस्टर डेविड है और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ खुदा के खादम पास्टर डेविड यूसुफ साहब का, जिन्होंने ये मुनासब जाना कि मैं अंजील की मनादी करूँ। और मैं बिलीव इन गॉड के टीवी की भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्हों उनकी पूरी टीम की, जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि मैं खुदावंद की अंजील की मनादी करूँ। तो आए हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 18 बाब, उसकी 18 से 24 आयत को हम देखेंगे। फिर किसी सरदार ने ये सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को जानता है, ज़ना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे और अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर। उसने कहा, मैंने ये लड़कपन ही से अमल किया। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, अब अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा और आके मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि वो बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उससे देखकर कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुनने बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा का शुक्र करते हैं कि खूबसूरत तलावत के लिए जो हमने की है। इससे पहले कि मैं कलाम मुक़द्दस की वर्सेस को बयान करूं, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाहती हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कहीं मैं रह ना जाऊं। तो कलाम मुक़द्दस की ये जो वर्स है हमें सिखाती है, एक आदमी, एक सरदार यीशु के पास आता है। वो उससे कहता है कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। तो यीशु ने उससे बड़ी खूबसूरती के साथ कहा, तू नेक क्यों कहता है? नेक एक है, यानी कि खुदा के सिवा कोई नेक नहीं। तो उसने उससे कहा, तू हुक्मों को जानता है, तू हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा, इन बातों पर तो मैं अमल करता हूँ। उसने कहा, कौन से हुक्म? उसने कहा, तू चोरी न कर, ज़ना न कर, झूठी गवाही न, जो 10 अहकाम में हुक्म लिखेंगे उनके बारे में कहा। तो उसने कहा, ये हुक्मों पर तो मैं लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तो यीशु ने उससे कहा, अब तुझ में बस एक ही बात की कमी है कि तू अपना सारा माल असबाब बेच कर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा। तो अजीज़ों, मैं बताना चाहती हूँ कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो आदमी बड़ा गमगीन होके वहाँ से चला गया क्योंकि वो बड़ा मालदार था। यीशु ने फिर बड़ी खूबसूरती के साथ कहा कि मालदार शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। उसके पास, आदमी के पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन वो अपनी दौलत को नहीं छोड़ना चाहता, ऐशो इज्जत को नहीं छोड़ना चाहता। अमल भी कर रहा है, हुक्मों को मानता है, सब कुछ कर रहा है। खुदा वो हदिये नजराने भी देता होगा, वो हैकल में भी जाता होगा, वो रोज़े भी रखता होगा, लेकिन यहाँ पे जब हमें बात मिलती है कि उसकी दौलत उसके दरमियान में रुकावट बन गई है, वो खुदा की बादशाही से रह गया है। उसने दुनिया की चीज़ों को तरजीह दी है, उसने खुदा के आवाज़ को सुना नहीं, उसने यीशु की आवाज़ को नहीं सुना, वो यीशु के पीछे नहीं हो लिया, बल्कि उससे बड़ा गमगीन होके वो चला गया है। वो वहाँ से चला गया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसकी दौलत की वजह से वो आसमान की बादशाही से रह गया है। फिर अगर हम कलाम मुक़द्दस में से देखें, गरीब लाज़र की कहानी हम देखते हैं। एक गरीब लाज़र है, वो एक बड़े मालदार शख्स के दरवाज़े पे पड़ा हुआ है और वो नसूरों से भरा हुआ है, उसके ज़ख़म हैं। और वो जब उस दौलतमंद के दरवाज़े के ऊपर है, उसकी आरज़ू होती है कि जब दौलतमंद की टेबल से कोई टुकड़ा गिरे तो उससे अपना पेट वो भर ले। और जो मालदार शख्स होता है, वो दुनिया की तमाम उसको चीज़ें मिल चुकी हैं, सब कुछ वो उसके पास अच्छा निज़ाम है, सब कुछ खुदा ने उसको दिया हुआ है, लेकिन वो इस आदमी के ऊपर गौर नहीं कर रहा, वो अपनी ही धुन में है। लेकिन वो जो गरीब लाज़र है उसके दरवाज़े के ऊपर पड़ा हुआ है। ये बड़ी खूबसूरत तमसील कलाम मुक़द्दस में बयान की गई है। एक वक्त आता है, वो जो गरीब लाज़र होता है वो मर जाता है, तो फरिश्ते उसे उठा के बाप इब्राहिम की गोद में रख देते हैं। और कुछ अरसे के बाद मालदार शख्स भी मर जाता है। तो क्या होता है,
और जब वो निगाह करता है तो दूर से बाप इब्राहिम की गोद में लाजर को देखता है और कहता है, ए बाप इब्राहिम, तू लाजर को भेज ताकि अपनी उंगली का सिरा भिगो के मेरी ज़ुबान को तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। तो बाप इब्राहिम ने उससे कहा, याद कर बेटा, जब तू दुनिया में था तुझे दुनिया की सारी शान और शौकत मिली, अच्छा तुझे सब कुछ मिल गया, ये वहाँ पे इसको कुछ नहीं मिला, अब ये यहाँ पे तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। उसकी दौलत ने उसको नहीं बचाया, उसके शान और शौकत ने उसको नहीं बचाया, बल्कि वो जो गरीब लाजर था, खुदा की निगाह उसके ऊपर थी। वो कलाम मुक़द्दस में लिखे वो बाप इब्राहिम की गोद में सुकूनत पाता है और वो तड़पता है। और जब हम कलाम मुक़द्दस का और मुतालिया करते हैं तो हमें हननिया और सफ़ीरा के बारे में हम देखते हैं। अमाल 5 बाब की 1 से 13 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं वो क्या करते थे, वो अपना माल असबाब बेच कर वो कलाम मुक़द्दस की वुसअत के लिए, यानी कि इंजील की मुनादी के लिए खर्च करते थे। तो हननिया और सफ़ीरा 2 मियाँ बीवी थे, उन्होंने भी कहा कि हम अपने घर को बेच के खुदा के रास्ते पे दे देंगे। और जब उन्होंने घर बेचा तो क्या हुआ, उनको ज़्यादा माल मिला, और जब उन्होंने मिला आधा उन्होंने रख दिया और आधा उन्होंने खुदा के शागिर्दों को दिया, खुदा के खादमों को दिया। जब वो वहाँ पे गए, उसके खामन से उससे पूछा कि क्या इतने ही को घर मिला था, बिका है? तो उसने कहा हाँ इतने ही को बिका है। तो उसने कहा, उसी वक्त उसकी जान निकल गई और लोगों ने उसको पकड़कर दफना दिया। इस माजरे से बेखबर जब उसकी बीवी आती है तो उसको भी पूछते हैं, क्या इतने ही को घर बिका है? तो उसने कहा हाँ इतने ही को बिका है। तो उसने कहा, तुम दोनों मियाँ बीवी ने एक ही दिन में ठान लिया है, तेरे खामन को दफना कर जो आए हैं अब तेरे लिए भी खड़े हैं। और वो उसी वक्त गिरी और उसका दम निकल गया और वो मर गई। उन्होंने अपना माल बेचकर, अपना घर बेचकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना चाहा कि हम भी खुदावंद की इंजील की मनादी के लिए काम करेंगे, लेकिन क्या हुआ, उनके झूठ की वजह से वो आसमान की बादशाही से रह गए। तुम्हारा आज का टॉपिक भी यही है, कहीं मैं रह ना जाऊं। अगर हम बाइबल मुक़द्दस का अहद अतीक में मुतालिया करते हैं तो जब लूत की बीवी और उसका ख़ानदान वहाँ से उनको खुदा निकाल रहा था, और जब फरिश्ते उसके पास गए, खुदा के लोग उसके पास गए और खुदा के लोगों ने उनको बताया कि ये शहर तबाह हो जाएगा, खुदा अंदर गंदक फेंकने वाला है, आग पे बर्बाद कर देगा आग के साथ। तो क्या हुआ, खुदा ने उनको हुक्म दिया कि तुम इस शहर को छोड़कर भाग जाओ और पीछे मुड़ के ना देखना। और जब खुदा ने देखा कि ये यहाँ से निकल रहे हैं तो उन्होंने थोड़ी सी देर लगाई, फरिश्तों ने पकड़ कर उनकी बहन को बाहर करना चाहा, लेकिन उसकी बीवी जब आग बरसना शुरू हुई, जब चीखो पुकार शुरू हुई, तो क्या हुआ, उसकी बीवी को उसने पीछे मुड़ के देखा और वहीं पे नमक का स्तून बन गई। उसने फिर खुदा की हुक्मदूली की। खुदा ने उनके सामने वो ज़िंदगी रखी थी, आगे उनके लिए ज़िंदगी थी, पीछे मौत का दरवाज़ा था। उसको अपना घर याद आया, अपने बहन भाई याद आए, वो रिश्ते नाते याद आए। जब चीखो पुकार सुनी और जब उसने देखा कि उनके साथ क्या हो रहा होगा, उसने ये सोचा होगा, तो क्या हुआ, जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो नमक का स्तून बन गई। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में से 10 कुंवारियों की मिसाल देखते हैं, मत्ती 25 बाब की 1 से 13 आयत में देखते हैं, तो वहाँ पे हमें 10 कुंवारियों की तमसील मिलती है। 10 कुंवारियाँ जो दूल्हा के इस्तकबाल के लिए निकली हैं। उन्होंने अपनी मशलों में तेल लिए, दूल्हा के इंतज़ार में हैं कि दूल्हा आने वाला है। लेकिन जब दूल्हे ने देर लगाई तो क्या हुआ, जब दूल्हे ने देर लगाई तो जो अक्लमंद थी उन्होंने जो मशलों में तेल लिया था उनको भरा और वो निकलने लगी। और जब दूसरी भी जागी, उन्होंने देखा, जब उन्होंने देखा और जलाई अपने दिए तो उनके दिए बुझने लगे। और जब उन्होंने दूसरी से मांगा, उसने कहा हमें भी इसमें से दे दो ताकि हमारे दिए बुझ ना जाएं। उन्होंने कहा हम दोनों के लिए काफ़ी न होंगी, जाओ दुकानों से ले लो। और जब वो दुकानों के तरफ भागी तो दूल्हे ने जब देर लगाई और धूम मच गई, वो अंदर चले गई।
और वो इस्तकबाल के लिए जो निकली थी वो शामिल हो गई। और जो सुस्त कवारियाँ थी जिन्हों के पास मशलों में तो तेल, कुप्पियों में तेल नहीं था, मशलों में तो था लेकिन कुप्पियों में तेल नहीं था, और वो जब वो अंदर दूसरी चली गई तो उन्होंने दरवाज़ा खड़काया, उन्होंने कहा कि हम भी आना चाहते हैं, उनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया। वो जाना चाहती थी लेकिन वो रह गई। अगर हम मत्ती 7 बाब के 21 से 23 आयत में देखें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, उस वक्त बथेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से मोज़ात नहीं किए? तो खुदावंद उनसे क्या साफ कह देगा, ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ, मेरी तुमसे वाकफियत ही नहीं थी। ये क्या बात है कि वो रात दिन ए खुदावंद कह रहे हैं, नबूवतें कर रहे हैं, मोज़ात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन खुदावंद कहता है कि मेरी तुमसे वाकफियत नहीं थी। तो कौन लोग जाएंगे? यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। दुल्हन जो होती है वो दूल्हा के लिए तैयार होती है, ठीक है। अगर उसका दूल्हा ही आकर जो रिजेक्ट कर दे कि मैंने इस दुल्हन को नहीं लेके जाना, तो उस दुल्हन के ऊपर क्या बीतेगी? दुल्हन ने जेवर पहना है, खूबसूरत बन चुकी है, तैयार हो चुकी है, और दूल्हा कह दे कि ये दुल्हन मेरे लायक नहीं है, तो उस वक्त क्या होगा? बड़ी परेशानी का आलम होगा, बड़ा दुख का आलम होगा। तो इसलिए कौन से लोग खुदावंद की बादशाह में जाएंगे, उसके बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो मेरे बाप के हुक्मों पर अमल करता है वही खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। हम सब इस दौड़ में हैं कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं, हमेशा की ज़िंदगी से कहीं हम रह ना जाएं। हम सब खुदावंद की हजूरी में जाना चाहते हैं, हम सब खुदावंद के नाम को दिन रात जलाल देते हैं, हम सब लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, और आखिर में जब वो आएगा वो हमसे कह देगा कि मेरी तुमसे वाकफियत ही नहीं, तो क्या होगा? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रास्तबाज खुदा की बादशाही में बहुत मुश्किल दाखिल होंगे, और बेदीन का क्या ठिकाना। वही लोग दाखिल होंगे खुदावंद की आसमान की बादशाही में जो खुदा बाप के हुक्मों पर अमल करते हैं। खुदा बाप का हुक्म यह है, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर, चोरी न कर। हम 10 हुक्मों को जानते हैं। इससे भी पेशतर यह है कि हमें अपने खादमों के ताबेदारी में रहना चाहिए, हमें अपने चर्च की ताबेदारी में रहना चाहिए, हमें वफ़ादार होना चाहिए। जब हम वफ़ादार होंगे तो हमें वह ज़िंदगी का ताज देगा। जो वफ़ादार नहीं है वो खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। ऐसा ना हो आज आप सोच लें, खुदावंद से पूछे कि खुदावंद क्या मैं वफ़ादार हूँ? ऐसा ना हो कहीं मैं रह ना जाऊँ। खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझे बरकत दे, मुझे खुदावंद हिकमत और ताकत दे, मुझे अपने पाक रूह से ममूर कर दे, ताकि मैं खुदावंद तमाम जो मेरी ज़िंदगी में कमियां हैं वो जाती रहें, ताकि मैं तेरी बादशाही में शामिल हो जाऊं। मैं तेरी दुल्हन हूं, तू मुझे लेने के लिए आने वाला है। मुझे तू लेके जाए बादलों पे, मुझे तू ज़िंदगी का ताज दे, मुझे बाप की दहनी तरफ तू लेके जाए। ऐसा ना हो कि हम जाने की तैयारी में है और दूल्हा रिजेक्ट कर दे। ऐसा ना हो कहीं हम रह ना जाएं। आज हमारी ज़िंदगी में ये वक्त है कि हम जानें कि क्या हम वाकई खुदा के लोग हैं, क्या हम वाकई खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। नहीं करते तो अभी वक्त है, सोच ले। ऐसा ना हो कहीं मैं रह ना जाऊं। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुनने भाई से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।